अच्छा भाई, सवाल ये आ रहे थे कि इंजीनियर मिर्ज़ा को सुनना कैसा। देखिए, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन अगर एज ए स्कॉलर अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इस वो यार ना, मेरे हिसाब से ना कुरान मजीद की आयत सही से पढ़ते हैं ना वो। उनके एक बात तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, जो मैंने इनके एक उसमें रिकॉर्डिंग में मैंने सुनी है, जो एक वीडियो में उन्होंने ये कहा कि मुझ जैसी कोई तिलावत नहीं कर सकता, मुझ जैसी कोई यानी कि कुरान नहीं पढ़ सकता, मुझ जैसे कोई तशरीह नहीं कर सकता, मुझ जैसा कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। यानी फजूल फजूल तुम हर किसी के पीछे लगे हुए हो, इस तरह से नहीं होता भाई। मैं खैर इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ कि कौन किसके पीछे लगा हुआ, कौन क्या किसी के पीछे लगा हुआ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि भाई आप नमाज़ पढ़ रहे हो, आप कुरान पाक पढ़ रहे हो, आप इसका तर्जुमा पढ़ रहे हो और आप तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ रहे हो, सुकून आपको वहीं मिलना शुरू हो जाता है। बहरहाल आप ये कहते हैं कि आपने जो सवाल किया कि उनको सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, तो मेरा जवाब तो यकीनन यकीनन मैं, आप मुझसे 100 बार भी ये सवाल पूछेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं सुनना चाहिए। भाई इंजीनियर मिर्ज़ा को मैं नहीं मानता कि मैं क्या, बहुत सारे जो उलमा इकराम है वो मना करते हैं उनको सुनने से, क्योंकि काफ़ी बातें उन्होंने, अगर आप वो आयतें जो बता रहे हैं उसका तर्जुमा जो बता रहे हैं, आप कुरान पाक खोल के पढ़ जाए, वो जब पारा नंबर और आप खुद देखें तर्जुमा ही अलग हो जाता है। आयत देखिए आप वो गलत पढ़ रहे हैं। उनके जो मैंने एक वीडियो देखी थी और गालिबन कोई यूट्यूब पे या टिकटॉक पे देखी थी मैंने, तो उस पर मैंने देखा कि उनके जो बात करने, यानी कि उनसे जो बात, उनके शागिर्द जो है वो एक उनसे कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने बात कर रहे थे उनसे, तो फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह किया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या आप सबको आता है। लेकिन उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि गलत पढ़ा है उन्होंने, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं आ रहा था उनको सही से पढ़ने के लिए। तो मैं, मेरे हिसाब से दूसरा ये कि कोई आलिम दीन नहीं है, मुफ्ती नहीं है, उनको उनकी बातें देखिए, उनकी बातों पर अमल करना मेरे हिसाब से, हाँ अगर वो आलिम दीन नहीं है, मुफ्ती नहीं है, स्कॉलर है अगर वो, लेकिन वो सही बातें करे तो सब यही कहेंगे कि यार उनकी बातों पर अमल कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ ऐसी बातें, वो सिर्फ हासिल एक अजीब सा वो कुछ, मेरे ख्याल में एक तो किसी बड़े, देखिए आजकल सीन क्या हो चुका है कि आपने अगर YouTube पर आना है और आपने कामयाब होना है ना, आपने अपने आप को मनवाना, अपनी शोहरत मनवानी है, आपको इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, आप चाहते हैं आगे पीछे आपके, जब आप बाहर निकले 20-25 लोग आपके साथ चल रहे हो और आपको एक प्रोटोकॉल सा दिया जा रहा हो, वो VIP प्रोटोकॉल, तो वो उसमें क्या होता है कि लोग जो है ना किसी भी हाई लेवल के बंदे को, हाई, जैसे अभी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तारिक मसूद साहब है, वो इस वक्त ऐसी ऐसी शख्सियत है कि उनको सब जानते हैं, तो ऐसे लोगों का नाम लेकर वो उनकी गलतियां निकालने लग जाते हैं। उन्होंने ये बात की, उनको पकड़ लेंगे, उसने ये बात की, उसने उसको पकड़ लेंगे। यानी कि ये गर्ज है कि यार वो हर बंदे की गलतियां निकाल कर उसे पकड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी उससे फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो बंदा, चाहे वो बरेलवी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो अहले तशय्युअ हो, कोई भी हो, सबको, सबके साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलतियां निकालने की कोशिश में है वो, और इसी तरह से फिर वो चैलेंजेस करते हैं। और काफ़ी उलमा किराम ने जब इनके चैलेंजेस एक्सेप्ट किए तो उसके बाद वो साइड हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ अपने आप को एक तरह से मनवाना, कि हर किसी की नज़र में अपना आप को बिठा देना कि यार मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी तो देखो, मैं भी तो कुछ हूँ। इस चक्कर में वो आवाम, अब तो देखें ना आप, टिकटॉक देखें, यूट्यूब देखें, अब छोटे छोटे यूट्यूबर भी अगर देखा जाए तो वो उनके ऊपर वीडियो बनाकर उन पर एक कमेंट्स कर रहे होते हैं, और इस तरह से क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं यार, हाँ रोस्टिंग वगैरह जो होती है, ये क्या करते हैं वो, खैर अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो अपना मजाक खुद बनवाने वाले। यार आपको दीन की बात फैलानी है, करो ना काम, मोहब्बत के साथ करो। आपको लगता है मुझे दीन के लिए काम करना है, मैं अपना कुछ टाइम, जिंदगी मेरा भी तो है, मैं भी शॉप पर जाता हूँ, मैं सुबह से रात तक शॉप पर होता हूँ, लेकिन मैं कुछ टाइम निकालता हूँ ना यार, मैं कुछ टाइम निकालता हूँ, इसके बाद मैं यूट्यूब को कुछ टाइम देता हूँ। क्यों? कि यार दीन के लिए भी तो कुछ करना है। अल्लाह देखें, नहीं निकल सकता हूँ, मेरी टाइमिंग ऐसी है, रात को 12 बजे मैं आ रहा हूँ, 11 बजे आ रहा हूँ मैं, इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं जाकर यानी कि दावत देता रहूँ। मेरे पास एक, अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना दिया, आसानी कर दी है ना हमारे लिए, हम इसके ज़रिए पैगाम पहुँचा सकते हैं।
यूट्यूब के ज़रिए पैगाम पहुंचा सकते हैं, फेसबुक के ज़रिए पैगाम पहुंचा सकते हैं, टिकटॉक के ज़रिए पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो मैं अपना एक रिकॉर्ड कर देता हूँ, भाई जो आसानियाँ हो सकती है, जो मुझसे हो सकता है वो मैं बताता रहता हूँ, और देखने वाले सुनते रहते हैं और पसंद करते रहते हैं। हाँ, अगर मैं अभी किसी की बुराइयाँ शुरू कर दूँ तो लोग ये बदजन आ जाएंगे, एक दिन वो कहेंगे यार अब्दुल्ला भाई पहले आप तो कुछ बन जाओ, इसके बाद दूसरों की बुराइयां करना। आप मुफ्ती तारिक मसूद पे उंगली उठा रहे हो, यार पहले अपने आप को तो देख लो। आप तारिक जमील पे वो उन पर उंगली उठा रहे हो, आप किसी और पर उंगली उठा रहे हो, आप मौलाना इलियास कादरी पर उंगली उठा रहे हो, आप साकिब अहमद मुस्तफ़ाई पर उंगली उठा, पहले आप तो कुछ बन जाओ। ये होगा ना सवाल आप लोगों का। सेम मैं यही बात कर रहा हूं यार, जरूरत नहीं है किसी के मामले में आपको बोलने की। फजूल में आप पंगे बोल दिया, अब तो फजूल में आप पंगे लेते रहते हो। जरूरत क्या है? दीन फैलाना है ना आपको लोगों की बेहतरीन आपने इस्लाह करनी है ना, तो आप ये है ना आपके सामने, आप इससे बात करो, आप इस लोगों को समझाओ। क्यों नहीं समझ में आएगा लोगों के? लेकिन अगर आप खामियां गलतियां निकालने लगोगे, जो गैर मुस्लिम है मुस्लिम होना चाहता है वो यही देखेगा यार ये मुसलमान जो है आपस में लड़ रहे हैं, इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, आपस में ही प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते। अगर मैं चला गया तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा, मैं अहले हदीस बन जाऊं, बरेलवी बन जाऊं, या देवबंदी बन जाऊं, अहले तशय्युई बन जाऊं, क्या बन जाऊं मैं? वो इन चक्रों में फंस जाएगा, वो मुस्लिम नहीं होगा। इस सब का फिर इस चीज का गुनाह जो है हम सब पर होगा। ये हम गलत कर रहे हैं। मैं खाली उनको नहीं बोल रहा हूं, इंजीनियर मिर्जा को, लेकिन मैं हर किसी पर बोल रहा हूं। ये जो ऐसे काम कर रहे हैं फजूल है ना यार। अपना दीन फैलाओ, अपनी दीन की बातें जो आपके इल्म में आपकी नॉलेज है जो वो आप लोगों से शेयर करो, इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी। खैर मैं इस किस्म के मैसेजेस का जवाब नहीं देता हूँ। ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई खातून है, उन्होंने कोई 6-7 कह रही है कि 6-7 बार पूछ चुकी, आपने जवाब नहीं दिया, तो इसलिए मैंने ये जवाब दिया है। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।